ओम साई राम सभी के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के जीवन में पैसा इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। कुछ इंसानों ने पैसे को इतना महत्व दे रखा है जिसकी खातिर वो हर एक रिश्ते को, हर एक दीवार को जो इज्जत शर्म की लगी हुई है, उस पर्दे को भी उसने पैसे की खातिर हटा रखा है। कोई भी इंसान यहाँ किसी रिश्ते से कोई इज्जत शर्म, किसी से कोई वास्ता नहीं रखता है। यहाँ सिर्फ उसे चाहिए तो सिर्फ पैसा। उसे सिर्फ अपने आप से भी ज़्यादा धन दौलत चाहिए। वो ये भूल जाता है कि पैसा ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। एक दिन वो ही उसमें अहंकार पैदा करेगा, वो ही उसे नष्ट कर देगा। फिर भी इंसान पैसे के लिए ही मरता है और जीता भी है तो सिर्फ पैसे के लिए। न जाने पैसा उसे कहाँ से लाया था, कहाँ ले जाएगा, वो कुछ नहीं जानता है। परंतु अभी जो उसका काल चल रहा है, उससे उस अपने जीवन काल में सिर्फ पैसे से मतलब है और उसे पैसे की खातिर कोई भी कर्म करना पड़ता है तो वो उसे करता है। वो पैसे कमाने के लिए ये नहीं देखता है कि वो कमाई एक इज़्ज़त की है या फिर वो कमाई एक भ्रष्टाचार की है। जो भी है उसे हर सूरत में पैसा चाहिए। वो इंसान पैसे की खातिर अपने कर्म को, अपने मन, अपनी आत्मा को इतना दूषित कर चुका है कि वो ये भूल जाता है कि मुझे भी कभी किसी को जवाब देना होगा। वो ईश्वर को इतना भूल चुका है पैसे की खातिर, वो उसे कभी याद भी नहीं करता है। और इतना अहंकार आ चुका है उसके अंदर कि वो अपने आप को ही ईश्वर समझ बैठा है। उसे ये नहीं पता कि आज पैसा तो काम आ जाएगा, परंतु क्या वो रिश्ते, क्या वो प्यार उसे मिल पाएगा? क्या वो कल अपने साथ पैसे को ही लेकर जाएगा? जब प्राणी अपना शरीर त्यागता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ उसके कर्म, उसके रिश्ते, उसका स्वभाव ही जाता है, अन्यथा कुछ नहीं जाता। और यही इन सभी कारणों के बदले उसे एक नसीब मिलता है जिससे उसका अगला जीवन उसके प्रारब्ध के अनुसार चलने लग जाता है। फिर भी मनुष्य ये इतना अज्ञानी बना बैठा है, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। चाहे किसी भी रिश्ते में दरार क्यों ना आ जाए, परंतु उसे पैसा चाहिए। पैसे के ही खातिर इस धरती पर पिता पुत्र को और भाई भाई को नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ दोनों को प्यार है तो सिर्फ पैसे से, एक दूसरे से प्यार है उन दोनों को तो वो सिर्फ मतलब से, और जो प्यार है उनको वो सिर्फ पैसे से है। वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि पैसा कभी साथ नहीं देगा। पैसा तुम्हें ऐश और आराम अवश्य दे सकता है, परंतु तुम्हारा अगला जीवन बर्बाद भी कर सकता है। वो अगला जीवन क्या, वो तुम्हारा इसी जीवन को बर्बाद कर देगा अगर तुम उसके और करीब जाओगे। जितना अपने जीवन का महत्व तुम पैसे को दे रहे हो मेरे बच्चों, उतना महत्व ही तुम ईश्वर को दोगे तो तुम्हारा यही जन्म नहीं, तुम्हारे प्रत्येक जन्म को वो संभाल देंगे और तुम्हें अपना बना लेंगे। कोई नहीं चाहता ईश्वर का प्रेमी बनना, पैसे के प्रेमी तो सब बने हुए बैठे हैं। किसी को ये ज्ञात नहीं है मेरे बच्चों कि ईश्वर का प्रेमी बनना पैसे के प्रेमी बनने से बहुत बड़ा होता है। जो लोग पैसे के प्रेमी बन चुके हैं वो अज्ञानी के अज्ञानी ही रहेंगे। उन्हें कभी ज्ञात नहीं हो सकता कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ पैसा जीवन में ज़रूर चाहिए होता है, परंतु सब कुछ तो नहीं होता है पैसा। पैसा इंसान को बचा सकता है, परंतु पैसा इंसान में प्राण नहीं डाल सकता। पैसा इंसान के जख्मों को भर सकता है, परंतु पैसा
परंतु पैसे से इंसान का शरीर नहीं बन सकता। ये सब प्राकृतिक देन है, ईश्वर की देन है। इन सब का भार बोझ ईश्वर के हाथ में है। वही चाहते हैं किसको बनाना है, वही चाहते हैं किसको मिटाना है। उनके हाथ में ही सब कुछ होता है, और वही जब वही चाहेंगे कि तुम आज एक बहुत पैसे वाले बनोगे, तभी तुम बन पाओगे। तुम कितना भी छल कपट एक दूसरे के साथ धोखा करो, तुम कभी पैसे वाले तब तक नहीं बन पाओगे। जिस दिन तुम एक ईमानदारी के पथ पर, एक सच्चाई की राह पर चलोगे, भले ही तुम्हारे जितनी भी तुम्हारी आवश्यकता है वो पूरी हो या ना हो, परंतु तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा कभी दूषित नहीं होंगी। और ईश्वर जो देखते हैं वो सिर्फ मन और आत्मा ही ईश्वर के पास जाती है, और ईश्वर भी उन्हीं को देखते हैं कि इसका मन, इसकी आत्माएं दोनों पवित्र हैं या अपवित्र। अगर उसके मन, उसकी आत्मा अपवित्र होती है तो उनको ऐसा ही एक शरीर जिसके कर्म गलत होते हैं, उसी शरीर में उन आत्माओं को, उन मन को डाल दिया जाता है, और वो पूरे जीवन उन्हीं को भोगता रहता है, और उसे अपने पूरे जीवन काल में दुख से कभी मुक्ति मिल ही नहीं पाती है। वो पूरे जीवन काल अपने दुख ही भोगता रहता है, कभी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। कभी वो ईश्वर से कोई भी इच्छाएं रखता है तो वो इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं होती हैं, और वो इंसान दर दर ऐसे ही अपने अगले जीवन काल में भटकता रहता है। इसलिए मेरे बच्चों, अपने मन, अपनी आत्माओं को हमेशा पवित्र रखो। कभी किसी के साथ अन्याय ना होने दो, ना ही करो। तुम्हारे साथ ईश्वर भला करेंगे। तुम्हारी नैया को कभी डूबने नहीं देंगे ईश्वर, क्योंकि जिनकी नैया मेरे भरोसे होती है, उनकी नैया डगमगा तो अवश्य जाती है, परंतु कभी डूब नहीं सकती है, क्योंकि उनकी नैया का खेवैया सिर्फ मैं ही होता हूँ, और उन्हें मैं ही अपने हाथों से चलाता हूँ। और जिस नैया की लगाम मेरे हाथ में होती है वो कैसे डूब सकती है।